चलिए, एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां सड़कें, स्कूल और दफ्तर मतलब हर जगह हर किसी के लिए बनी हो। तो आज हम इसी सपने को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे, एक समावेशी भारत जहां कोई भी पीछे ना छूटे। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है। आज भारत में करोड़ों लोग किसी न किसी शारीरिक या मानसिक चुनौती के साथ जी रहे हैं। करोड़ों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये हमारे ही देश के करोड़ों लोग हैं, हमारे समाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो रोजमर्रा का संघर्ष है वो आखिर दिखता कैसा है। चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, जो काम हम सबके लिए बिल्कुल आम है, जैसे सड़क पर चलना या बस में चढ़ना, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही मुश्किल संघर्ष बन सकते हैं। और इस संघर्ष की वजह है हमारे आसपास की दुनिया ही। बिना रैंप वाली सीढ़ियां, खराब या मौजूद ही ना हो ऐसी लिफ्ट, अनुपयुक्त शौचालय और ऐसी बसें जिनमें चढ़ना ही नामुमकिन सा हो। ये सिर्फ असुविधाएं नहीं हैं, बल्कि ये वो दीवारें हैं जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो जाहिर है, जब हर कदम पर इतनी रुकावटें होंगी तो रोजमर्रा की जिंदगी एक चुनौती कैसे नहीं बनेगी। लेकिन बाधाएं सिर्फ वो नहीं होती जो हमें अपनी आंखों से दिखती हैं। अब हम बात करने वाले हैं उन अदृश्य बाधाओं की जो शायद कहीं ज्यादा गहरी हैं। और ये बाधाएं सिर्फ हमारी सड़कों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये तो शिक्षा जैसे बेहद जरूरी क्षेत्रों में भी मौजूद हैं, जो किसी भी इंसान के भविष्य की नींव होती है। और यहीं पर बात आती है सामाजिक बाधाओं की। मतलब समाज का नजरिया, वो पुरानी सोच और भेदभाव, ये वो अदृश्य दीवारें हैं जो लोगों को अकेला कर देती हैं और उनके आगे बढ़ने के मौके छीन लेती हैं। और ये बात आप देखिए, इस एक लाइन में कितनी साफ झलकती है कि समस्या सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। क्योंकि अकेलेपन और समाज के नजरिए का जो असर मन पर पड़ता है, वो शायद शारीरिक बाधाओं से भी ज्यादा तकलीफदेह होता है। लेकिन कहानी का हर पहलू निराशा से भरा नहीं होता, और यहीं से इस विश्लेषण का जो रुख है वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो अब हम आते हैं उस पहलू पर जो उम्मीद जगाता है, लोगों का वो कमाल का हौसला और बदलाव लाने के लिए जो पहल की जा रही है। जैसा कि एक बहुत ही खूबसूरत बात कहती है, कमी शरीर में हो सकती है, हौसले में नहीं। और सच में आज कई लोग अपनी हिम्मत और मेहनत से एक नई पहचान बना रहे हैं और पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। और देखिए, अच्छी बात यह है कि कोशिशें हो भी रही हैं। सरकार ने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जैसी पहल शुरू की है, जिसका मकसद सार्वजनिक जगहों को सुगम बनाना है। और साथ ही बच्चों के लिए विशेष शिक्षा योजनाएं भी हैं, ताकि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए। हाँ, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इन योजनाओं को सिर्फ कागज से उतारकर जमीन पर लाना और ये पक्का करना कि वो सही से लागू हों, ये अब भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। एक ऐसा भारत बनाने के लिए असल में क्या चाहिए? देखिए, असली बदलाव जो है ना, वो सोच में है। ये स्लाइड बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि हमें कौन सी सोच पीछे छोड़नी है और कौन सी अपनानी है। सहानुभूति और दया की जगह समान अवसर और सम्मान की सोच को अपनाना होगा। अलगाव की जगह समावेश को लाना होगा। और इसका जो निचोड़ है वो बस इतना सा है कि लक्ष्य दान या दया की अपील करना नहीं है, बल्कि अवसर का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना है। ये हक की बात है, किसी के रहम की नहीं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये एक विचार है जो हम सबको सोचना चाहिए। असली बदलाव तब आएगा जब हम हर व्यक्ति को बराबरी से देखेंगे। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक समावेशी भारत बनाने का मूल मंत्र है।